सदगुरुदेव जी की जय हो। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय हो। स्वामी रामदेवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। बंदी छोड़ सदगुरु संत रामपाल जी महाराज जी की जय हो। भगत भाइयों, मैं राकेश कुमार वर्मा बांदा से, मेरा मोबाइल नंबर है 8756347480। भगत भाइयों, ये ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का विष नामक पुस्तक है जो बिहार के सीनियर एडवोकेट शशि भूषण दास जी के द्वारा लिखी गई है, जिसमें संत रामपाल जी महाराज के ऊपर लगे बरवाला कांड में सारे केसों का विवरण विद कोर्ट की फाइल की जजमेंट सहित इसमें बहुत ही सरल भाषा में दिया गया है। कोर्ट के फैसले को, जजमेंट को इंग्लिश में से हिंदी में अनुवाद करके इसमें लिखा गया है। आप पढ़ सकते हैं, बुद्धिमान जनता है, और निर्णय कर सकते हैं कि किस तरीके से गुरु गद्दार राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के गुंडों ने, फर्जी नामदान संचालकों ने हमारे सदगुरुदेव जी को जो है षड्यंत्र करके तथा उनके नाम से फर्जी किताबें ज्ञान गंगा और ये जीने की राह पुस्तक, ये ज्ञान गंगा और अंधश्रद्धा भक्ति खतरा जान पुस्तक को लिख करके पूरी दुनिया में बदनाम करने का काम कर रहे हैं। और उन्हीं के नाम से भोले भाले श्रद्धालुओं को सेवा के नाम पर इन पुस्तक थमा देते हैं, ये मिलावटी पुस्तकें, और उनके ऊपर ये अश्लील भाषा लिखी हुई पुस्तकें जिसमें अन्य धर्म के अनुयायी भड़कते हैं और उन भोले भाले लोगों को जो लेबर क्लास के जिनसे ये सेवा करवाते हैं, पुस्तक सेवा, उनको वो जो है पीटते हैं, मारते पीटते हैं और उन पर मुकदमे लगाते हैं। फिर ये उनकी कोई सुध नहीं लेते, वो मरे, जूते खाएं, मुकदमा बने या कितना भी उन्हें कष्ट झेलना पड़े, फिर उनकी पलट की सुध नहीं लेते। मैं ऐसा कह नहीं रहा हूँ, ऐसा इन्होंने इस पुस्तक में लिख करके प्रमाण भी दिया है। मैं आपको बताता हूँ, प्रश्न नंबर 2 अंधश्रद्धा भक्ति खतराए जान के प्रश्न नंबर 2 पर आपको पढ़ाता हूँ, आप स्वयं पढ़िए। और ये हमारे सदगुरुदेव जी का फोटो इसमें लगा हुआ है, ये हमारे सदगुरुदेव जी का फोटो लगा करके, और ये अंधश्रद्धा भक्ति खतराए जान पुस्तक जिसको जो है, जिस पर जो है इन्होंने बेहद अश्लील भाषा लिख करके हमारे सदगुरुदेव जी को बदनाम करने का काम किया है। ये प्रश्न नंबर 2 है भगत भाइयों, ये प्रश्न नंबर 2 है। मैं और करीब से दिखा दूं, और इसमें इन्होंने लिख करके दिया है कि जीवित उदाहरण सन 2011 में मेरे संत रामपाल जी महाराज जी के दास जी के लेखक, संत रामपाल दास जी लेखक इस पुस्तक के, जबकि ये पुस्तक बरवाला कांड होने के बाद इन्होंने निकाली है, अंधश्रद्धा भक्ति खतराए जान। ये पुस्तक ज्ञान गंगा बरवाला जब आश्रम चलता था तब ये पुस्तक वहीं इन्होंने सदगुरुदेव जी का सत्संग का संग्रह करके ये पुस्तक इन्होंने बना ली। और इसमें लिखा कि लेखक का नाम नहीं है, इसमें लिखा है कि वो भक्ति सौदागर संदेश पुस्तक का वैकल्पिक पुस्तक है ज्ञान गंगा, यानी विकल्प है उसका। विकल्प की जरूरत ही क्या थी जब सदगुरुदेव जी ने अपने कर कमलों से भक्ति सौदागर का संदेश पुस्तक बनाई थी, तो फिर ज्ञान गंगा का उसमें विकल्प करने की आवश्यकता ही नहीं थी, कि चूंकि इनको षड्यंत्र करना था और उनको इन मिलावटी पुस्तकों से सदगुरुदेव जी को पूरी दुनिया में बदनाम करने का काम करना था, इसलिए इन्होंने ऐसा किया। अब आपको बताता हूं, अंधश्रद्धा भक्ति खतराए जान पुस्तक में ये देखिएगा, इन्होंने लिख करके दिया है कि लेखक इसमें लिखा हुआ है संत रामपाल जी महाराज लेखक, जबकि संत रामपाल जी महाराज 10 साल से जेल में बंद हैं। आपको दिखाता हूं, ये ये लेखक संत रामपाल दास जी महाराज। कहने का भाव है कि इस तरीके से इन्होंने सदगुरुदेव जी को बदनाम करने का काम पूरी दुनिया में किया है। अब आते हैं अपने मूल जिन पर उन्होंने इन पुस्तकों को प्रचार करने पर जिन लोगों पर मुकदमा लगा। देखिए, रामपाल दास लेखक के अनुयायी, जिसमें बहन बेटियां भी शामिल थी, धार्मिक भावनाओं भड़काने के नाम पर 30 रुपए ये पुस्तक प्रचार कर रहे थे। देवी देवताओं की पूजा गलत लिखी है, और इस तरीके से इन्होंने श्रद्धा वाली पहले प्रचार करते स्त्री पुरुषों को, वहाँ पर जो प्रचार करने वाले लोग थे स्त्री पुरुष, उनको वहाँ पर जो हिंदू धर्म के अनुयायी थे उन्होंने उनको पीटा, इनको जो ये पुस्तक जो प्रचार कर रहे थे। और फिर जो है ये ज्ञान गंगा और ये फर्जी पुस्तकें लेकर के जो प्रचार कर रहे थे उनको पीटा, और
हजारों अंधश्रद्धा भक्त लोग वहां इकट्ठा हो गए थाने में, और एसपी डीएसपी कमिश्नर थाने में आ गए। हाँ, और जो है उन्होंने पुस्तक पढ़ा, इन्होंने लिख के दिया, उन्होंने सुनिश्चित किया, तथा पुलिस अधीक्षक महोदय थाने में आ गए। आप डिटेल से पढ़ लीजिएगा, मैं आपको मुख्य बिंदु बता देता हूँ। और सुनिश्चित किया और पुस्तक को पढ़ा। हाँ, और फिर जो है किसी राजनेता ने, इसमें लिखा हुआ है उस राजनेता का नाम, विधानसभा अध्यक्ष, अंतिम लाइन में देखिएगा, विधानसभा अध्यक्ष ने अपने पद का दुरुपयोग करके, जबलपुर विधानसभा अध्यक्ष ने अपने पद का दुरुपयोग करके अनुयायियों पर मुकदमा लगवा दिया। मुकदमा नंबर भी दिए हैं इसमें। मजबूरन यानी विधानसभा अध्यक्ष ने पुनः फोन किया, अधिकारियों को फोन किया कि इन पर मुकदमा लगाया जाए, जो ये पुस्तक प्रचार करते हैं इन पर लगाया जाए। लिखने वाले पर नहीं, उनसे नहीं पूछा गया कि किन लोगों ने ये पुस्तक दिया, उन भोले भाले लोगों को, किन लोगों से ये काम करवाया जा रहा है, उन सीधे साधे लोगों से, उन पर मुकदमा लगवा दिया जो पुस्तक प्रचार कर रहे थे वहां पर, वो लेबर क्लास के लोग। आपको बताते हैं कि जो है अधिकारीगण मुकदमा दर्ज करने से बचते रहे, परंतु श्रद्धावानों ने मध्य प्रदेश की विधानसभा अध्यक्ष को पुनः फोन करके प्रशासन को मजबूर धार्मिक भावनाओं भड़काने का मुकदमा आईपीसी 295 एक्ट ए के तहत दर्ज करके 35 स्त्री पुरुषों को, यानी 35 भोले भाले सीधे साधे लोगों के ऊपर मुकदमा लगा करके जेल भेज दिया। मुकदमा नंबर 201, ये दिनांक 8/5/2011, थाना मदन महल जबलपुर। विधानसभा अध्यक्ष ने अपने पद का दुरुपयोग किया, पाप किया, इनके अनुसार कहने का भाव है। और आगे पढ़िए, मैं और करीब से दिखाता हूं। ये कल भी परमात्मा ने फल भी तुरंत दिया, मतलब ये इनका कहना है कि वो फिर 2 महीने बाद मर गया। ये विधानसभा अध्यक्ष की 2 महीने बाद मृत्यु हो गई। उसका नाम ईश्वर दास रोहिणी था। इस मुकदमे को माननीय हाई कोर्ट ने जबलपुर में खत्म करने की अर्जी इन्होंने दी, जो 13,570 2013 लगाई थी, उसको माननीय उच्च न्यायालय ने जबलपुर मध्य प्रदेश ने वह मुकदमा दिनांक 20/7/2017 को खत्म कर दिया। 8/5/2011 को मुकदमा लगा और 20/7/2017 को खत्म कर दिया, क्योंकि पुस्तक में सर्वज्ञान शास्त्र प्रमाणित था। सर्वज्ञान शास्त्र, अगर शास्त्र प्रमाणित नहीं होता तो उनको सजा हो जाती। किनको? वो जो भोले भाले लोग ये पुस्तक प्रचार कर रहे थे। अच्छा, मुकदमा लगा क्यों, मैं आपको बताऊंगा क्यों लगा, कैसी इन्होंने भाषाएं लिख करके पुस्तक जनसाधारण में उन भोले भाले लोगों से प्रचार करवा रहे हैं। आप देखिए, फिर मुकदमा खत्म कर दिया 2017 में। 2011 में लगा था, 2017 में निचली अदालत में तारीखें पड़ी और उन सर्व 35 अनुयायी अपना कार्य छोड़कर, किराया लगाकर, ठीक है, दिहाड़ी मजदूर थे बेचारे, वो दिहाड़ी मजदूर थे, लिख करके दे रहे हैं कि चोर चुरावे तुमड़ा। सतगुरुदेव जी ने अपनी वाणी में कहा, चोर चुरावे तुमड़ा, गाड़े पानी में वह गाड़ा वो ऊपर आओ, सच्चाई छानी ना। देखिए, ये लिख कर दिहाड़ी छोड़ी, वित्तीय नुकसान उठाया, परेशानी उठाई, अंधश्रद्धावानों के हित के लिए। बताइए, उनको बेचारों को पता नहीं कि इन पुस्तकों में इन्होंने क्या मिलावट करके जो है सतगुरुदेव जी के नाम से जो है ये जनता में प्रचार कर रहे हैं। मरो कटो जनता, जूते खाओ जनता, लाभ इनका है। ये तो अब चाहते हैं कि सतगुरु जी को पूरी दुनिया में बदनाम कर दिया जाए। आगे बताता हूं आपको, नुकसान तथा परेशानी तथा उन श्रद्धावानों के हित के लिए झेली। इस पुस्तक में लिखे शास्त्रों के प्रमाणों को आंखों देखकर शास्त्र विधि सहित साधना त्याग कर शास्त्रोक्त साधना करने अपने जीवन को धन्य बनाएं। क्योंकि श्रीमद् भगवत, ये सारा कुछ लिख करके इन्होंने जो है, ये मूल बात, यानी 35 लोगों के ऊपर मुकदमा लग गया 2011 से और 2017 तक। वो तारीखें करते रहे, लड़ते अपने मतलब बड़े मुश्किल में उनकी जो है मुकदमा उनका खत्म हुआ। और दिहाड़ी छोड़ के दिहाड़ी मजदूर बेचारे अपना नुकसान करके वो मुकदमा लड़ते रहे, लेकिन कोई नामदान संचालक,
कोई स्टेट कोऑर्डिनेटर, कोई जिला कोऑर्डिनेटर ने उनकी मदद नहीं की, क्योंकि वो तो पुस्तक थमा करके तुम मरो तुम कटो, सवाल जवाब तुमसे होगा जो पुस्तक लेकर के जनता में जा रहा है। इनसे क्या मतलब है? इनको तो अपना उल्लू सीधा करने से मतलब है। जो आप लोग 15, 16, 17, ये 14, 15, 16 भंडारा खाने के लिए बिना परमिशन ये भंडारा करवाते हैं, बिना विदाउट परमिशन। सब काम इनके गैर कानूनी है, बिना फर्जी ट्रस्ट के बना करके, विदाउट रजिस्ट्रेशन, बिना किसी विदाउट प्रिंटिंग प्रेस के ये पुस्तकें धड़ल्ले से छाप करके ये जो है गैर कानूनी कार्य आप लोगों से करवा रहे हैं। और आप लोग गुरु जी की सेवा के नाम पर अपने ऊपर मुसीबत मोल ले रहे हैं। आपको बताना चाहता हूं, ये प्रश्न नंबर ये 19 है, ये 20 प्रश्न नंबर है अंधश्रद्धा भक्ति खतरा जान पुस्तक का। और क्यों उनके ऊपर मुकदमा लगा? देखिए इसमें लिखा है कि स्त्री के गुप्तांग का चित्र जिसमें शिवलिंग प्रविष्ट है, ऐसी भाषाएं लिख करके, शिवलिंग, शिव का लिंग, गुप्तांग का, ऐसी पुस्तक, ऐसी अश्लील भाषाएं लिख करके इन्होंने यहाँ पर लिखा है। ये कबीर जी ने कहा, अभी कबीर जी ने कहा कि उन्हें बताना चाहता हूं कि यदि शिव जी की लिंग को पूजने से शिव जी के भगवान का लाभ लेना चाहते हैं तो आप धोखे में हैं। यदि ऐसी बेशर्म साधना करनी है तो खागड़ यानी ऑक्स यानी मेल के लिंग की पूजा कर लीजिए। ऐसी भाषाएं लिख करके ये अंधश्रद्धा भक्ति कर, उन 35 लोगों के ऊपर जो मुकदमा लगा वो बेचारे दिहाड़ी मजदूर थे, और इन ऐसी भाषाएं, ऐसी अश्लील भाषाएं लिख करके उन पर मुकदमा लगवा करके वो बेचारे 8 तारीख 2011 8वें महीने तारीख से, मैं आपको फिर बताता हूँ किस तारीख को मुकदमा लगा था उन पर, 8/5/2011 से लेकर के और 2017 में जाकर के मुकदमा उनका खत्म हुआ। बताइए कितनी मुसीबत उन्होंने झेली होगी। जो है 2011 से 2017 को मुकदमा उनका खत्म हुआ। बताइए अब क्या वो संत रामपाल जी महाराज जी से फिर जुड़े रहना चाहेंगे जिन्होंने इतनी परेशानी झेली हो? तो कहने का भाव है कि ये जितनी पुस्तकें हैं, ये मिलावटी पुस्तकें लेकर जो भी आपको मिले उसको पकड़ करके और कानून के हवाले कीजिए, उसको सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई उसके ऊपर करवाइए। क्योंकि सतगुरुदेव जी संत रामपाल जी महाराज जी के नाम से ये अश्लील पुस्तक छाप करके अब पूरी दुनिया में संत रामपाल जी महाराज जी को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। ये अंधश्रद्धा भक्ति खतरा जान पुस्तक को इसीलिए विजय सोलंकी, ऐसे कुछ नाम है, पत्रकार ने इंटरनेशनल चैनल पर इस पुस्तक को फाड़ दिया था। इस पुस्तक को फाड़ दिया था इंटरनेशनल चैनल पर, ये अंधश्रद्धा भक्ति खतरा जान पुस्तक को, क्योंकि इसमें बेहद अश्लील भाषा लिख करके ये जो भोले भाले लोगों से सेवा करवा करके संत रामपाल जी महाराज जी को बदनाम करने का काम पूरी दुनिया में कर रहे थे। और इस पुस्तक की जवाबदारी के लिए इन्होंने, पत्रकार ने इंटरनेशनल चैनल पर इनको डिबेट के लिए चुनौती दिया, मगर कोई गुरु गद्दार, कोई नामदान संचालक, कोई कोऑर्डिनेटर वहां पर नहीं पहुंचा। और वो जो है इसने सरेआम इस पुस्तक को फाड़ दिया, क्योंकि ये सब इन्हीं का षड्यंत्र है। ये जो है पूरी दुनिया में संत रामपाल जी केवल बदनाम करना चाहते हैं, उनका कोई काम नहीं है। इसलिए भगत भाइयों, आप सबसे निवेदन है कि ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का विष नामक पुस्तक ये जो है बिहार के सीनियर एडवोकेट शशि भूषण दास जी के द्वारा लिखी गई है। इसमें संत रामपाल जी महाराज जी के साथ हुए बरवाला कांड, छुड़ानी कांड, करौथा कांड, सारा विवरण विद सबूत, विद प्रमाण के साथ बहुत ही जबरदस्त सरल भाषा में लिखा हुआ है। आप सबसे निवेदन है कि सदगुरुदेव जी के दिशा निर्देशों को समझते, उनके सत्संगों पर को समझते हुए आप केवल सत्य का साथ दें, सच्चाई का साथ दें। जिन लोगों ने हमारे सदगुरुदेव जी को बरवाला कांड की घटना में षड्यंत्र करके झूठे 429 430 में मरते दम तक उम्र कैद करवाया है, घटना उन लोगों ने की है। और कोर्ट के अंदर बयान दिया है कि हमने इनके कहने पर भक्तों को बंधक बनाया, इनके कहने पर हमने 5 महिला के बच्चे की हत्या की, और इन्हीं के कहने पर हमने पेट्रोल बम, मिर्ची बम, सारा जितना आपत्तिजनक सामग्री आश्रम के अंदर इकट्ठा की, और इन्हीं के कहने पर हमने सारे काम किए। चूंकि सदगुरुदेव जी के बेटे बेटी
बेटों ने दोनों वीरेंद्र और मनोज, सदगुरुदेव जी का सगा भाई जो भाई नहीं कसाई है, उसने कोर्ट में मुकदमा इनके कहने पर जो है वो FIR से बच गए, अपने आप को मुकदमे से बाहर कर लिया, लेन देन साठ गांठ करके। पुरुषोत्तम बलजीत लहरी, पुरुषोत्तम सैनी, राम कंवर ढाका, ऐसे ऐसे लोगों ने कोर्ट में बयान देकर के सदगुरुदेव जी को मरते दम तक का डबल उम्र कैद करवाया है। तो ज्ञानामृत षड्यंत्र का 20 नामक पुस्तक को पढ़िए और संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में सच्चाई को जानिए, और तब आप जो है समझिए कि संत रामपाल जी महाराज जी के साथ कितना गहरा षड्यंत्र हुआ है। और जो संगत इन 14, 15, 16 के अंदर भंडारा खाने जा रही है, तो आप लोग विचार कीजिएगा कि सदगुरुदेव जी ने बताया है कि जो मांग मांग के भंडारा करते हो, भंडारा नहीं करते, वो तो ज्ञान विरुद्ध कार्य कर रहे हैं। तो आप लोगों से केवल जो है दान पाठ आपका लूटने के लिए सब प्रोग्राम किए जाते हैं, आपको ठगने के लिए, आपका धन लूटने के लिए। भाई कसाई बकरे पालता है तो उनकी चारा की व्यवस्था करता है, पानी की व्यवस्था करता है, सदगुरुदेव जी सत्संग के द्वारा बता रखा है, सारी व्यवस्था करता है, लेकिन उद्देश्य उनका उनको काटना ही है, उनको बेचना है, उनका मांस बेचना है और कुछ नहीं। ठीक इसी प्रकार इनाम दान संचालकों का उद्देश्य आपके भक्ति धन को बर्बाद करना है, आपके आर्थिक धन को लूटना है और आपका समय बर्बाद करना है। इनके आपके मोक्ष से कोई लेना देना नहीं है, आपके पुण्य से इनको कोई लेना देना नहीं है, ये बल्कि आपके पुण्य बर्बाद करके आपको दूना पाप आपसे करवा रहे हैं। तो भगत भाइयों, आप सबसे निवेदन है ज्ञानामृत षड्यंत्र का 20 नामक पुस्तक को पढ़ें और उसका पूरी दुनिया में जबरदस्त प्रचार करें, ताकि हमारे सदगुरुदेव जी की, संत रामपाल जी महाराज जी के न्याय की आवाज पूरी दुनिया में बुलंद हो। सत साहेब सदगुरुदेव जी की जय हो।